अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि रात वाली वीडियो आप लोगों ने देखी होगी। और उस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था कि बिटकॉइन डोमिनेंस जो है वो यहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर थोड़ी सी वीकनेस दिखा रहा है, शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर थोड़ी सी ब्लीडिंग दिखा रहा है। तो यहाँ पे उसको देखते हुए हम यहाँ पर ओल्ड कॉइन्स के अंदर एंट्रीज वगैरह शॉर्ट टर्म के लिए कैसे बना सकते हैं। और वहाँ कुछ ओल्ड कॉइन्स मैंने शेयर किए थे, सोलाना था, लिंक था, इथीरियम था और बहुत सारे ओल्ड कॉइन्स थे जो हमने आपके साथ रखे थे, शेयर किए थे और बताया था आप लोगों ने किस तरीके से इंटरेस्ट बनानी है। तो बहरहाल आज हम देख रहे हैं कि ओल्ड कॉइन्स के अंदर यहाँ पे जो ग्रीनरी हमें कल थोड़ी दिख रही थी वो मजीद दिख रही है, यानी कि बिटकॉइन डोमिनेंस जो है हमें थोड़ा सा मजीद ब्लीड होता हुआ दिख रहा है। तो करंट सिनेरियो क्या चल रहा है और ओल्ड कॉइन्स के अंदर हम क्या देख सकते हैं कमिंग डेज के अंदर, क्या यहाँ पे ओल्ड कॉइन दोबारा पंप करने वाले हैं कोई बहुत अच्छा, ये हम देखेंगे वीडियो में आगे चल के। और यहाँ से स्टार्ट करते हैं पहले बिटकॉइन से, बिटकॉइन का चार्ट डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे बिटकॉइन डोमिनेंस को और उसके बाद ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट को, ओल्ड कॉइन्स को कि यहाँ पे करंट सिनेरियो क्या चल रहा है। तो बीटीसी का चार्ट ओपन है मेरे पास इस टाइम डेली के अंदर। प्रीवियसली काफी दफा डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। ओवरऑल देखें ना हम यहाँ पे तकरीबन 16 नवंबर से ही, तो 16 नवंबर से ही बिटकॉइन अभी जो कर रहा है उस पर कोई डिफरेंस नहीं है। यानी कि बिटकॉइन यहाँ पे 16 नवंबर से लेके अभी तक जो है ना एक बहुत बड़ी रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। ना तो ये रेंज जो है वो ऊपर की तरफ टूटी है और ना ही रेंज जो है नीचे की तरफ टूटी है। तो इसीलिए हमारे पास जो है ना पूरे का पूरा एक बहुत बड़ा यहाँ पे रेंज बन चुका है और इस रेंज के अंदर हमारे पास जो है ना एक पैटर्न सा भी बना हुआ है और आपको दिख रहा होगा कि बिटकॉइन जो है ना इसी में कंसोलिडेट कर रहा है। इसके अलावा इस रेंज को अगर प्रॉपर हम ड्रॉ करते हैं, रेंज हाई, रेंज लो और मिड रेंज ड्रॉ करते हैं, तो मालूम पड़ता है हमें कि इस रेंज के अंदर जो है ना हमारे पास एक बॉर्डर मौजूद है, एक वॉल मौजूद है और इसकी वजह से हमारे पास इस रेंज के अंदर जो दो लेवल्स बन चुके हैं। एक बन चुका है हमारे पास 1 लाख से लेकर लगभग यहाँ पे 1,07,000 का लेवल और एक बन चुका है हमारे पास यहाँ पे 90,000 से लेकर लगभग यहाँ पे 1 लाख के आसपास का लेवल। तो दो लेवल जो बन चुके हैं, जब बिटकॉइन इसमें ट्रेड करेगा तो आप इसके हिसाब से मूव करोगे मार्केट में, जब बिटकॉइन इसमें ट्रेड करेगा तो आपने इसके हिसाब से मूव करना है। समझ में आ रही है आप लोगों को क्या समझाना चाह रहा हूँ मैं? तो यहाँ पे ये सिलसिला चल रहा है इस टाइम कि बिटकॉइन जो है इस टाइम जो ना इस रेंज में चल रहा है, यानी कि 1 लाख से नीचे और 90,000 से ऊपर। ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है। अब यहाँ पे चार्ट को हम कन्वर्ट करते हैं मजीद स्मॉल टाइम फ्रेम के अंदर 4 घंटे के अंदर, वहां पे आपको दिखाते हैं वहां पे क्या चल रहा है। तो वहां पे आपको दिखेगा कि इसके अंदर भी जो है बिटकॉइन इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर भी जो है ना अब एक बहुत छोटी सी रेंज के जो है स्क्वीज होता जा रहा है। जिस तरीके से कल की वीडियो बताया था ना, मिसाल देखिए मैंने कि गुब्बारे में जब हवा भरते हैं हम लोग तो एक मौका आता है कि उसके बाद जो है ना उस गुब्बारे ने ब्लास्ट करना ही होता है। तो वैसे ही जितना रेंज स्क्वीज होगी, जितनी देर स्क्वीज होगी, उसके बाद जो एक्सपेंशन का मूव आएगा जिस तरफ भी आएगा वो बहुत तगड़ा होगा। तो यहाँ पर अनकरीब जो है ना बिटकॉइन के अंदर भी आप कोई बड़ी मूव जो है विटनेस कर सकते हो, तो आप लोग उसके लिए जहनी तौर पर तैयार रहो। तो ये हो गया बिटकॉइन का सिनेरियो और इसके अलावा फिलहाल इसमें बताने को कुछ नहीं है। अब यहाँ पर चलते हैं मेन मुद्दे की तरफ और वो हैं हमारे ओल्ड कॉइन्स। तो उसके लिए सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा बिटकॉइन डोमिनेंस को। अब डोमिनेंस चार्ट के ऊपर दोस्तों मैंने प्रीवियस वीडियोस में काफी दफा और इसके अलावा रात वाली वीडियो के अंदर भी डिस्कस किया था कि हम यहाँ पर जो है ना एक रेंज में ट्रेड कर रहे थे, काफी देर से एक पैटर्न में ट्रेड कर रहे थे और इस रेंज में आई थी बिटकॉइन डोमिनेंस एक मेगा पंप के बाद जो डंप में आया था, जहां पे डोमिनेंस ने एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट लिया था, पंप करके 64 तक गया था, उसी वजह से ओल्ड कॉइन से बर्बादी हुई थी। तो वहां से नीचे आने के बाद जो है ना डोमिनेंस इस रेंज में आके स्क्वीज होना शुरू हो गई थी। जैसे कि बिटकॉइन को देख रहे हो ना अभी आप लोग कि रेंज में स्क्वीज हो रहा है, तो वैसे डोमिनेंस जो है इस रेंज में स्क्वीज होना शुरू हो गई थी। उसके बाद हम यहाँ पर जो लकीली देख रहे हैं फिलहाल के लिए कि एक्सपेंशन का मूव जो है हमें नीचे की तरफ मिला है। अब डोमिनेंस ब्लीड होगी तो मतलब कि ओल्ड कॉइन्स के लिए बेहतर है। तो यहाँ पे कम से कम स्मॉलर टाइम फ्रेम के अंदर ही हमारे पास फिलहाल के लिए बेहतरी है कि डोमिनेंस जो है वो नीचे गिरी है। और इसके बाद जो कल वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि डोमिनेंस ऊपर आ रही है, तो यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि स्ट्रक्चर के लिहाज से जो है डोमिनेंस दोबारा नीचे जाएगी। तो वही देख रहे हैं हम जो रात वाली वीडियो में डिस्कस किया था मैंने कि डोमिनेंस जो है यहाँ से नीचे गई है। इवन अगर थोड़ा और ऊपर आती ना तो हमने जो रात वाले ओल्ड कॉइन्स डिस्कस किए थे उनके हमारे जो बाइंग जोन्स हैं वो यहाँ पे ट्रिगर हो जाते। बट एनीवेज स्ट्रक्चर हमारा जो है यहाँ पे वैलिडेट हुआ है फिलहाल के लिए और अभी के लिए जो है डोमिनेंस नीचे जा रही है, यानी कि लोअर लोज लोअर हाइज हमारे स्मॉलर टाइम फ्रेम के बन रहे हैं। ये ऐड कर दूं कि ये 4 घंटे की बात मैं नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की। तो बहरहाल यहाँ पे दोस्तों ये हो गया हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर और इसी वजह से जो है ना आपको आज ओल्ड कॉइन्स थोड़े से ग्रीन दिख रहे हैं, थोड़ी सी बेहतरी दिख रही है। कई ओल्ड कॉइन्स ने बेहतर परफॉर्म किया है, कुछ ओल्ड कॉइन्स अभी भी यहाँ पे स्टक है। बहरहाल यहाँ पे शॉर्ट टर्म का जो सिनेरियो था कि डोमिनेंस यहाँ ब्लीड हो रही बता दिया मैंने आपको, बट यहाँ पर जो है ना हम बहुत ज़्यादा खुश फिलहाल के लिए नहीं हो सकते। और उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि अभी भी यहाँ पर 4 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है ना हमारा वो अभी तक नीचे ब्रेकडाउन नहीं हुआ है। वो कब ब्रेकडाउन होगा? जिस टाइम डोमिनेंस जो है ना हमारी ये वाली रेंज तोड़ेगी।
58.63% की एक रेंज है, जो यहाँ पर जिस टाइम टूटेगी ना वो टाइम होगा कि जब एक्चुअल में ऑल्ट कॉइन्स के अंदर आपको रिकवरी दिखाई देगी। रिकवरी अभी भी हो रही है ऑल्ट कॉइन्स के अंदर, बट स्टिल यहाँ पर जो है नीचे सपोर्ट मौजूद है, तो इसीलिए जो है ना सपोर्ट को तोड़ना डोमिनेंस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा वीकली के ऊपर मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, उससे आपको समझ में आएगी कि शॉर्ट टर्म के किसी ओल्ड कॉइन्स के पंप में डोमिनेंस कैसे दिख रही होती है और प्रॉपर ओल्ड कॉइन सीजन के अंदर डोमिनेंस गिरना स्टार्ट होती है तो कैसी दिख रही होती है। उसके लिए वीकली पे आपको लेके चलता हूँ, वहाँ दिखाता हूँ। अब यहाँ पे देखो, अब देखो आप लोग नवंबर दिसंबर के अंदर डोमिनेंस जब गिरी थी ना, लगभग यहाँ पे 10% तक का डंप आया था। अच्छा डंप था, ओल्ड कॉइन्स ने पंप किया, बट ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि इतना डंप आने के बाद जो है डोमिनेंस दोबारा बाउंस बैक कर जाए और दोबारा इस तरीके का सिनेरियो बने जैसा इस दफ़ा देखने को मिला है। अगर आप प्रीवियसली देखो तो आपको दिखेगा कि प्रीवियसली भी जो है ऐसा होता आया है कि डोमिनेंस जो है लगभग इतना ही डंप करती है, लगता है कि बहुत बड़ा ऑल्ट कॉइन सीजन ट्रिगर हो चुका है, बट उसके बाद देखते हैं हम लोग कि डोमिनेंस जो है बाउंस बैक करती है और अच्छा खासा पंप करके फिर दोबारा गिरती है। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि इतना बड़ा पंप आना ज़रूरी है इसके बाद। अगर आप इसके अलावा भी देखो ना तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि डोमिनेंस जो है यहाँ पे गिरी, थोड़ा सा डोमिनेंस पंप हुई और उसके बाद डोमिनेंस मेगा डंप की तरफ गई। तो यहाँ पर कोई हैरानगी आपको नहीं होनी चाहिए अगर ऐसा ही सिनेरियो कुछ जो है ना इस बार भी बने, जिस तरीके से आप देखो यहाँ पर कि डोमिनेंस जो है वो गिरी थी, पंप लिया और दोबारा थोड़ा सा पंप करने के बाद जो है डोमिनेंस दोबारा नीचे गिरे। तो ये सीन जो है, ये सिनेरियो जो है कुछ हैरान को नहीं होगा अगर हमें देखने को मिलता है। और यहाँ से अगला चार्ट हम देखेंगे बिटकॉइन डोमिनेंस के बाद, टोटल 3 का चार्ट जो कि ओवरऑल पूरी ओल्ड कॉइन्स की मार्केट को रिप्रेजेंट करता है सिवाय इथीरियम के। और यहाँ पे हमें दिखेगा कि जो डोमिनेंस गिरी है ना अभी शॉर्ट टर्म के अंदर, इससे ओल्ड कॉइन्स के ऊपर क्या फर्क पड़ा है ओवरऑल। तो टोटल 3 का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है और यहाँ पर आप देखो कि थोड़ा सा जो है ना डोमिनेंस ब्लीड होना स्टार्ट हुई है, तो मेजर सपोर्ट से जो है यहाँ पे टोटल 3 की मार्केट जो है वही बाउंस बैक कर रही है। अब यहाँ पर ओल्ड कॉइन्स की मार्केट जिस एरिया में पहुंची हुई है, ये एक छोटा सा रेजिस्टेंस जोन है, इसको ही ओल्ड कॉइन्स की मार्केट जो है रिटेस्ट कर रही है। अगर यहाँ पे डोमिनेंस की सपोर्ट मिलती रहती है, यानी कि डोमिनेंस जो है गिरती रहती है, तो क्या होगा किस तरीके से जो है ना ब्रेकआउट मिलेगा, हमें रिटेस्ट होगा और ओल्ड कॉइन्स की मार्केट जो है ऊपर की तरफ पंप करेगी। अच्छा बड़ा पंप जो है ओल्ड कॉइन्स में देखने को मिलेगा। बट अगर डोमिनेंस ने धोखा दिया और जहां पर हम उसको देख रहे हैं वहीं से उसने जो है दोबारा पंप करना स्टार्ट कर दिया, तो फिर क्या होगा कि यहीं से ओल्ड कॉइन्स की मार्केट भी रिजेक्ट हो जाएगी। तो इसीलिए डोमिनेंस भी और यहाँ पे टोटल 3 का चार्ट जो है दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों पे नजर रखो, इनको दोनों को देख कर ही आपको प्रॉपर आइडिया होगा कि आपको ओल्ड कॉइन्स के अंदर क्या करना है। फिलहाल के लिए शॉर्ट टर्म के अंदर बहरहाल जो है काफी ओल्ड कॉइन्स के अंदर सेटअप बन रहे हैं, जो मैंने सुबह वाली वीडियो के अंदर शेयर भी किया था। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।